क्या आप जानते हैं कि हिमाचल में लगभग 700 स्कूल ऐसे थे जहां पर एक भी स्टूडेंट नहीं था। ऐसे स्कूलों को डी नोटिफाई किया गया है। वैसे तो ऐसे कुल 1400 स्कूल रहे जिन्हें डी नोटिफाई या मर्ज किया गया, और काम की बात यह कि इस एक्शन के बाद 2500 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की सेवाओं का बेहतर उपयोग हो पाएगा। शिक्षा मंत्री लगातार एक्टिव मोड में दिखते हैं। इसी कड़ी में रोहित ठाकुर ने पालमपुर के डाढ़ पहुंचकर 2.5 करोड़ की लागत से बनी 3 मंजिला स्कूली इमारत का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री जी ने पालमपुर विधानसभा के स्थानीय विधायक आशीष बुटेल की भी जमकर सराहना की। मैं समझता हूँ 3.5-4 वर्षों में बहुत अच्छा कार्य, विशेषकर अगर पालमपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे और शिक्षा विभाग की बात करेंगे, आपके पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में आशीष जी के प्रयासों से हो पाए हैं। चाहे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की बात हो, चाहे पालमपुर में लाइब्रेरी बनाने की बात हो, और चाहे कॉलेज में नई स्ट्रीम्स को प्रारंभ करने की बात हो, नए कोर्सेज को प्रारंभ करने की बात हो। स्कूलों के विलय को लेकर शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि करीब 1400 स्कूलों को डी नोटिफाई या मर्ज किया गया। उनमें से लगभग 700 स्कूल ऐसे थे जहां एक भी छात्र नामांकित नहीं था। इस एक्शन के बाद अब 2500 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की सेवाओं का बेहतर उपयोग किया जा रहा है। हमने बंद भी किए, एक क्राइटेरिया के तहत किए। उदाहरण के तौर पे अगर आपकी इनरोलमेंट लेस देन 5 है, आपकी 5 क्लासों में कहीं 1 है, 2 है, और आपकी उसके एडजॉइनिंग क्षेत्र में ही आपका कोई प्राथमिक पाठशाला विद इन 2 किलोमीटर के रेडियस में है, तो उस पैमाने पे, उस मापदंड को मानते हमने स्कूल्स को मर्ज किया है। जब सवाल निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस को लेकर हुआ तो शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा कि सरकार इस विषय को गंभीरता से ले रही है और आगामी विधानसभा सत्र में ऐसा कानून लाने की तैयारी है जिससे निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाया जा सके। जो गरीब तबका है उसको सर अपने बच्चे की शिक्षा दिलाने में काफी परेशानी। नहीं, यहाँ पर भी काफी हद तक आपकी बात से सहमत हूँ, और इस बात को देखते हुए, इन सभी जो इश्यूज है, इस बात को देखते हुए आने वाले सेशन में हम इसके बारे में एक एक्ट भी लाएंगे, ताकि जो इस तरह से मनमाने तरीके से फीस में बढ़ोतरी, तो उस पर अंकुश लगाया जा सके। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने राम मंदिर में चंदा चोरी पर बीजेपी को आड़े हाथ लेने के साथ साथ राम मंदिर में हुई इस चोरी को बेहद दुखद करार देते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की कभी भी पुनरावृत्ति न हो। पार्टी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम चला है, उसमें निश्चित रूप में एक तरह की जागरूकता हमारे, मैं समझता हूँ, समाज में है, जनता में, और साथ ही साथ जो हमारी केंद्र की सरकार, वो भी जाके इतना बड़ा लैप्स हुआ है, और जिसको आप, मैं समझता हूँ, झुठला नहीं सकते। और इसमें हमारी मांग रहेगी कि शीघ्र अतिशीघ्र जो दोषी लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और भविष्य में इस तरह की पुनः इस तरह की घटना ना हो। हर तरफ यही आवाज उठ रही है कि अयोध्या का मामला सभी राज्यों और मंदिर प्रबंधनों के लिए एक सीख होना चाहिए और हर जगह पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। इस मामले पर कड़ी कार्रवाई से ये सुनिश्चित हो सकता है कि आने वाले दिनों में अन्य धार्मिक संस्थानों में कोई ऐसा करने की गलती से भी ना करे। खबरें अभी तक के लिए पालमपुर से मनोज धिवान की रिपोर्ट।